नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भ्रमण के दौरान तीसरे गांव बडियोवाला पहुंचे मंत्री विनय रुहेला। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की न्याय पंचायत मेघावाला से सामने निकल कर आ रही है, जहां राजधानी देहरादून से अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर निकले। इस दौरान भ्रमण के प्रथम दिन आज उत्तराखंड आपदा मंत्री विनय रुहेला न्याय पंचायत मेघावाला पहुंचे, जहां सर्वप्रथम उन्होंने गांव कलियावाला निवासी भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के सुपुत्र गुरुदत्त सिंह की शादी समारोह उत्सव में प्रतिभाग किया तथा उसके पश्चात वहां से आगे प्रस्थान कर पहले गांव पतरामपुर और दूसरे गांव निजामगढ़ के बाद तीसरे गांव बडियोवाला पहुंचे और जन समस्याएं सुनी। इस दौरान जनता दरबार में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी अपनी अनेक समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया, तो वही गाँव निवासी नरेंद्र सिंह झूलते बिजली के तार बंदरों का आतंक समस्या मंत्री के सामने रखी, तो वही उसी गांव के व्यक्ति जसवंत सिंह ने भी राशन डीलर द्वारा की गई है अनियमितता को लेकर उसकी राशन की दुकान सीज करने और राशन प्रत्येक महीने बांटने की मांग भी रखी। इसी के साथ गांव जगदीशवाला से जसप्रीत कौर ने बैंक द्वारा उसका खाता होल्ड करने की समस्या से अवगत कराया, तो वहीं उसी गांव निवासी जसदीप कौर भी अपनी फरियाद लेकर दरबार में पहुंची और धर्मपुर में स्थित आलिया राइस मिल स्वामी पर पिछले कई महीनों से उसकी धान की फसल का 66,320 रुपए भुगतान नहीं करने से अवगत कराया। इस समस्या का तुरंत संज्ञान लेकर मंत्री ने संबंधित अधिकारी से फोन पर वार्ता कर तत्काल भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए, तो वही मंत्री द्वारा शिविर में वन विभाग के अधिकारियों का समय पर न पहुंचने से अधिकारियों को जमकर जोरदार फटकार लगाई। वही इस संबंध में आपदा मंत्री विनय रुहेला ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में जारी जनवरी से जनवरी की सरकार जनवरी से जनवरी के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। उसी के चलते वह आज जसपुर पहुंचे हैं और लोगों की समस्याओं को सुना है तथा सभी समस्याओं को सुनने के बाद मौके पर पहुंचे संबंधित अनेक विभागों के अधिकारियों को दरबार में आई सभी समस्याओं को अति शीघ्र हल करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो अपने कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर चल रहे हैं, और क्योंकि मैं जसपुर में लगभग सभी ग्राम सभाओं में घूमता रहता हूं, तो उसी के क्रम के अंतर्गत आज इस गांव बडियावाला निजामगढ़ और अपना पतरामपुर में आज जो जन समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यक्रम रखे, उसी में सब अपने वरिष्ठ तहसीलदार और ब्लॉक पर बीडीओ तथा अन्य सभी विभागों के तहसील स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहे और गांव की समस्याएं जैसे बिजली का तार टूट रहा है, अपने अवैध कब्जा हो रहा है, नाला चौक हो रहा है, इसी प्रकार से राशन कार्ड में के अंदर कुछ अनियमितताएं हैं, इसी प्रकार से कुछ जंगली जानवरों की समस्या है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं जैसे जिन लोगों जो एक तरह से गांव की मूलभूत समस्या बन जाती है, लेकिन उसका निवारण के लिए दिशात्मक कदम नहीं उठता। जो गांव के प्रधान हैं वो दिशा में बहुत अच्छा प्रयास सभी प्रधान मिलकर कर रहे हैं, लेकिन प्रधान को भी सहयोग की आवश्यकता होती है, सारा काम प्रधान ही नहीं कर सकता। तो उसी दिशा में कि हम प्रधान के किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं, सभी तहसील स्तर के अधिकारियों ने बहुत ही अच्छा सहयोग और योजना अनुरूप प्रबंधन किया। विशेष तौर पर तहसीलदार साहब ने और यहाँ के बीडीओ साहब ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया और अपने समय की नियोजन आवश्यकताओं को देखते हुए समस्त आधिकारिक बंधुओं के साथ यहाँ उपस्थित रहे, सभी समस्याओं का निराकरण में रुचि ली और निराकरण करने की तह तक अग्रतर कदम बढ़ाए। मैं इस अवसर पर जब इन समस्याओं के निराकरण करने के लिए हम सब कार्यकर्ता बंधुओं ने और सभी ने मिलकर इस दिशा में एक अच्छी पहल को लेकर के गांव हमारा स्वच्छ हो, गांव के अंदर पानी की जो मितव्यता हो रही है, पानी की टोटी खुली रहती है, जंगली जानवर द्वारा गांव की फसलों को जो नुकसान हो रहा है, इस प्रकार की दिशा में एक चेतनात्मक कदम हम उठाएं, व्यवहारिक कदम उठाएं, सकारात्मक कदम उठाएं, जिससे गांव सुरक्षित रहे। इसी दिशा में बहुत अच्छी चर्चा संवाद हुआ और सभी के बीच में निराकरण करने के लिए एक पहल हुई। मैं आज इस बडियोवाले गांव के अंतर्गत पहुंचते हुए अपने ग्राम प्रधान जी रंजीत जी के साथ, सभी अपने अधिकारियों के साथ और सभी जो जनमानस आया वो और जितने हम गांव में गए और समस्त हमारी जनता जसपुर का अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।